मध्य मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन के इंकशाफात ने हुकूमत को हिलाकर रख दिया। वजीर आजम जवाब देने के लिए खुद मैदान में आ गए। वजीर आजम इमरान खान ने बशीर मेमन को झूठा करार देते हुए इल्जामात मानने से इनकार कर दिया, जबकि बशीर मेमन की जानिब से अपने दावों को साबित करने के लिए कमीशन कायम करने का मुतालबा। वुकला की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान बार काउंसिल ने रेफरेंस से मुतालिक बशीर मेमन के इंकशाफात पर जुडिशल कमीशन के कयाम के साथ मशकूक किरदार की बुनियाद पर वजीर कानून फरोग नसीम से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब इमरान खान की सहाफियों से मुलाकात के बाद सांगढ़ में बशीर मेमन खानदान की घी मिल पर हुकूमती इदारे का छापा, रिकॉर्ड कब्जे में लेने की कोशिशों की इत्तला। अपोजिशन जमातें भी बशीर मेमन के इल्जामात की तहकीकात के लिए मैदान में उतर आईं। सच्चा कौन झूठा कौन, इसके अलावा बात करेंगे कराची के हल्का NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, गैर हतमी नताइज में नून लीग के मिफ्ता इस्माइल पहले नंबर पर। आज की जो टॉप स्टोरी है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में मारिया मेमन। हम उनसे जानेंगे कि जो आज PM की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई उसकी जो इनसाइट थी वो क्या थी और किस तरह से वज़ीर आज़म ने तरदीद किया उन तमाम इंकशाफात की, इल्ज़ामात की जो बशीर मेमन की जानिब से लगाए गए। और हमारे साथ मौजूद होंगे बशीर मेमन साहब खुद, जो कि उनका स्टांस भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दोनों मेहमानों को मैं वेलकम करूँगी और रऊफ क्लासा साहब, ओवर टू यू कि आप। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है एक तो मारिया मेमन का उनकी बड़ी मेहरबानी, इत्तफाकन दो मेमन हमारे साथ हैं। मारिया हमारे साथ हैं, अभी लाइन पे मौजूद हैं, लाइन पे हैं हमारे साथ। जी, जी हैं, लाइन पे हैं। तो मारिया साहब जरा बड़ी एंकर हैं इसके ARY की TV की, अपना शो करते हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने कुछ एंकर्स को बुलाया हुआ था, सिलेक्टेड एक उन्होंने गैदरिंग उन्होंने बुलाई हुई थी जिसमें गुफ्तगू हुई है। तो मुझे ये बताया कि सिर्फ 2 इश्यूज़ पे उन्होंने कहा है कि आप इस पे ऑन द रिकॉर्ड जा सकते हैं, बाकी पे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होगी। एक जहांगीर तरीन साहब के मसले पे, एक बशीर मेमन साहब के मसले। मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ GHQ में भी बुलाया जाता है अगर सहाफ़ियों को, तो वो भी ऑफ द रिकॉर्ड हो जाती है। वज़ीर आज़म साहब बुलाते हैं तो वो भी ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये क्या मतलब है ट्रेंड? इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। अगर आप लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप ऑन द रिकॉर्ड बात कर सकें तो मत बुलाएं फिर सहाफ़ियों को, क्यों? सहाफ़ी का काम तो खबर देना है। बहरहाल ये एक अलहदा इशू है। तो मारिया से शुरू करते हैं, पहले उनसे मेरा ख्याल जान लेते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्यों बुलाया हुआ था, क्या गुफ्तगू हुई है। तो बशीर मेमन साहब से फिर वो इतनी देर में सुन भी लेंगे, फिर उनसे पूछ लेंगे। 2 मेमन आज हमारे हाथ चढ़ गए हैं तो उनसे पूछते हैं। मारिया इतला देना शायद मेमन ये मारिया खुद एक्सप्लेन कर देंगे कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार नहीं है वो खैर मेमन बहुत बड़ी एक ऑनरेबल एक हमारी बिरादरी है, कम्युनिटी है, एक बड़ी कॉस्ट है हमारे यहाँ पे। तो मारिया बहुत शुक्रिया आपका, आप हमने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी सर, ज़रा बताएं कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, एंकर्स को, आप भी उसमें ये शामिल थे। ज़रा थोड़ा मीटिंग का बताएंगे। चलो ऑफ द रिकॉर्ड तो हम नहीं पूछते कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान समझते हैं कि 20-25 लोग जो हैं सिर्फ इन्हीं को राइट है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग का हक रखते हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को नहीं है। जो बातें आप उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड की हैं कुछ, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। और टोटल कितने सहाफ़ी थे जो वहाँ पे गए हुए थे, जिनको बुलाया हुआ था? जी बिल्कुल, क्लासा साहब कुछ 5 के करीब सहाफ़ी थे वहाँ पर। और 5 जी 5 लोग थे। नाम जरा बताएंगे। मेरा ख्याल है 5 तो थोड़े से नाम है, आपसे पूछ ही लेते हैं कौन कौन से नहीं, पूछ लीजिए। मैं थी वहाँ पे, काशिफ अब्बासी साहब थे वहाँ पे, शहजाद इकबाल साहब थे, जियो ग्रुप से फरिया जी साहिबा थी, महर बुखारी साहिबा थी। तो इट वॉज अ वेरी स्मॉल ग्रुप और इसी वजह से जो गुफ्तगू है वो बहुत कैंडिड भी हुई है, वो बहुत खुल के भी हुई है। क्योंकि शायद कम लोगों के सामने जो है वो बात करना जरा ज्यादा, अगला बंदा काफी पे ज्यादा खुल के बात करता है। हैविंग सेड दैट, ये पूरी जो ब्रीफिंग थी पूरी ही ऑफ द रिकॉर्ड थी। जब हम गए वहाँ पे हमें बताया गया कि बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड होगी, लेकिन जब ये 2 इश्यूज आए तो इस पे फिर सहाफियों ने खुद उनसे कहा, खान साहब से, कि प्लीज एटलीस्ट ये पार्ट जो है हमें कोट करने दीजिए, बिकॉज ये ऑन गोइंग ये एक इशू है, इसके ऊपर आपकी जात के ऊपर डायरेक्टली बात हो रही है, तो आप इस पे हमें कोट करने दीजिएगा। तो उनका ठीक है, फिर आप इन 2 बातों पे ये इसका जिक्र कर सकते हैं। एक तो बशीर मेमन साहब, ऑब्वियसली एवरीवन वाज डाइंग टू आस्क खान साहब अबाउट दिस, क्योंकि बहुत बड़ा इशू था। 2 दिन से हम देख रहे हैं प्रोग्रामिंग हो रही है, इसके ऊपर इंटरव्यूज आ रहे हैं। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, ये झूठ बातें हैं। बशीर मेमन साहब के साथ उनके जो इंटरेक्शन हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो ओमनी ग्रुप और से रिलेटेड जो JITs थी उनकी इन्वेस्टिगेशन थी वो अपडेट किया करते थे। फिर उन्होंने मजीद कहा कि हम क्यों इनसे क्यों कहेंगे, हमें मालूम है कि जजेस के खिलाफ जो अगर कोई रेफरेंस बनाया तो जुडिशल काउंसिल है, दूसरे और लीगल एवेन्यूज है। इट डज नॉट मेक सेंस अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर साहब कि हम इनको ये बात कहें
फिर नाम ले लेके हमने पूछा कि क्या मरीम साहिबा पे टेररिज्म का जो केस है उसके बारे में आपने कहा, शहबाज शरीफ, फैसल इकबाल, ये इन सब के जो केसेस हैं क्या आप इन पे दबाव डालते रहे? उन्होंने कहा कि मेरे सिर्फ एक मर्तबा मैंने कैबिनेट में बात की थी कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि एक सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर थे, अखामा होल्डर भी थे, तो उनके बारे में जरूर तहकीकात होनी चाहिए और ये कैबिनेट की मीटिंग का हिस्सा है, ये ऑन रिकॉर्ड था, इसमें कोई इंकशाफ नहीं है या कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट काजी फाजीसा का नाम लेके सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, जिसका बाकी हमने नाम लिया उन सब में उन्होंने डिनाई किया है कम्प्लीटली। मैंने पूछा फिर क्या होगा आगे? उन्होंने कहा कि जो फरूक नसीम साहब ने डेफिनेशन सूट करना है, शहजाद अकबर साहब ने डेफिनेशन सूट करना है, बिल्कुल मुनासिब है, यही तरीक़ेकार है, अदालत में जाएं, ये मामला वहाँ पे सॉल्व हो, वहाँ पे इल्ज़ाम का वो दिफा करें, वो जवाब दें, और यही हुकूमत की फिलहाल एक और अप्रोच है। इसके अलावा कोई उनकी और लाए अमल जो है उसके ऊपर बात नहीं। अगर मौर्य आपको क्या लगा ये जो आज की मुलाकात थी, जैसे आपने 5 बताया, वेरी ऑनरेबल फॉर ऑल, वो तमाम लोग हैं, इसका मुलाकात का क्या मकसद था? अचानक ऑल ऑफ सडन कोरोना के दिनों में जब ऑफ कोर्स SOPs भी बहुत सारी सख्त हैं, तो सिर्फ 5 लोगों को बुला के, आपका क्या ख्याल है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं एज ए जर्नलिस्ट कि क्या मकसद था इसका? ये जहांगीर तरीन साहब थे या मेमन साहब थे या बाकी जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी उसके लिए बुलाया गया? आपको क्या लगता है किस लिए बुलाया गया था आपको? क्लासा साहब जो कुछ अर्से पहले एक और ऑफ द रिकॉर्ड जो हुई है मुलाकात और वहाँ पे जो ब्रीफिंग दी गई उसमें मैं शामिल नहीं थी, तो मुझे उसकी मालूम हुई उन्हीं से हुआ जो उन्होंने वो मुलाकात में वो थे। आई थिंक उसी का तसलसल इन अ वे था, बिकॉज बैठते ही उस मुलाकात के रेफरेंस से गुफ्तगू शुरू की और उसमें जो कुछ बातें की गई थी तो उनके रेफरेंस से खान साहब से सवालात पूछे गए थे। तो उसका जो नहीं, कौन सी मुलाकात की आप बात कर रहे हैं सारी, के इससे पहले कौन सी मुलाकात हुई थी और उस बैठती वहां से शुरू हुई? बिल्कुल आपने जिक्र अपने ब्लॉग में भी किया हुआ है, जिसमें सहाफियों से मिली है, मुल्क की आला अस्करी की आप चले मैं एक्सप्लेन कर दूं, आप आर्मी चीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, 30 के करीब जर्नलिस्ट थे, आप कह रहे हैं वहां की ये कंटिन्यूएशन थी उसकी? जी, मुझे लगता है, ये मेरा अपना इंप्रेशन है कि गुफ्तगू का आगाज उधर से ही किया गया, लेकिन चूंकि मैं उस मुलाकात में पहली में शामिल नहीं थी तो मुझे मालूम नहीं कि उसमें बिल्कुल नीटी ग्रिटी में क्या बातें हैं, जो मोटी मोटी बातें हैं जिसका आपके ब्लॉग से भी हमें अंदाजा होगा कि ये बातें हुई हैं। तो दूसरी बात है कि मुझे लगता है शायद क्लासर साहब कुछ अर्से बाद एक और बैठक भी होगी, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ था कि 2-3 बैठकें ऊपर नीचे हो गई थी। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अभी एक ग्रुप को बुलाया है, फिर कुछ अर्से बाद खान साहब दोबारा बुला लें कुछ और लोगों को, क्योंकि पहले वो ऐसा करते रहे हैं, पहले ऐसा होता रहा है। तो आई डोंट थिंक तो ये पहली और आखिरी मुलाकात होगी, ये मेरा अपनी असेसमेंट है इस हवाले से। और चूंकि खान साहब को मीडिया से इंटरैक्ट करने में, उन्हें उनसे बातचीत करने में, उन्हें करीब रखने में उनसे फोकस भी हैं, इंटरेस्टेड भी हैं, पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं, तो आई थिंक कि अभी ये आगे और मुलाकातें होंगी। ये मेरा इंप्रेशन है आज की मुलाकात। जी मारिया, प्राइम मिनिस्टर शुरू में, मैं आमिर मतीन बोल रहा हूँ, शुरू में मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया था, फिर बंद हो गया, अब आप कह रही हैं कि दोबारा शायद ये सिलसिला शुरू हो गया है और ये शायद पहली मुलाकात ना हो, आगे भी हो। मैं बशीर मेमन साहब से माजरत के साथ थोड़ी देर उनको और अच्छा है कि उनको भी पता चल जाए, तो मैंने कहा ये बशीर मेमन साहब का इशू तो था ही, तो जहांगीर तरीन साहब का भी जो था उसका भी लुबे लबाब क्या आपको लगा, वो भी आपसे सुन लेते हैं, फिर मेमन साहब के पास चले जाएंगे। जी, अच्छा, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मेरे दोस्त थे, मतलब उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट का वहाँ पे इजहार किया कि भाई मेरे बड़े कलीदी फैसलों में जहांगीर तरीन साहब जो थे वो एक्टिव थे, वो मेरे काफ़ी हमारा क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप था, तो ही वाज पर्सनली वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन दैट। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अफसर तब्दील करके तो रिलीफ दिया है, फिर आप शायद शहजाद अकबर साहब को भी साइडलाइन करने लगे हैं, तो खान साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि पर वो जो आए हैं राजा रियाज, इनको उन्होंने आकर ऐसा इंप्रेशन टीवी टॉक शोज में दिया है, तो जिस पे उन्होंने कहा था कि मैं कैटेगोरिकली बता दूं, डॉक्टर रिजवान को तब्दील नहीं किया गया, अबू बकर खुदाबख्श साहब उनकी मुआवनत के लिए एडिशनल लाए गए हैं, अली जफर साहब जो हैं वो पूरे मामले को ऊपर से देखेंगे और देखेंगे कि कोई इसमें असर और रसूख का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, और फिर वो रिपोर्ट देंगे। शहजाद अकबर साहब को क्या साइडलाइन किया गया है, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा नहीं किया गया है। और ये जो इस तरह की रिलीज की बात कर रहे हैं, अगर मैं आज ये रिलीज दे दूंगा तो फिर मैं तो खुद फंस जाऊंगा ना, मेरा तो नैरेटिव सारा खराब हो जाएगा। फिर हमने इनसे पूछा कि भाई 35 से 40 लोग आपकी जमात के सामने आके खड़े होकर अगर आपको कह रहे हैं तो आप प्रेशर महसूस नहीं कर रहे, मतलब सियासी प्रेशर, हाउ कैन समवन नॉट फील इट? अगर हुकूमत इधर उधर पलटने की बात हुई तो उसके जवाब में खान साहब ने कहा कि सो भी है, अगर होगा तो ऐसा है तो ऐसा ही सही। सो अपेरेंटली अभी जो ज़ाहिरी नजर आ रहा है कि इसमें रिलीफ का जो इम्प्रेशन क्रिएट किया गया दूसरी साइड से, खान साहब इज वेरी पर्टिकुलर कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मिस रिपोर्ट, मिसकम्युनिकेशन हुई है ये बात। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा हमारे आप प्लीज़ ज़रा होल्ड पे रहेगा। बशीर मेमन साहब को हम ज़रा शो में
उनको शामिल करते हैं। मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सही, आपने हमें अपने गांव से बड़ा दूर बैठे हुए, खुद तो आप वहाँ पे अपना क्या कहते सिंध के गांव में बैठे हुए हैं, सिंध के गांव की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। पूरा इस्लामाबाद इज़ ऑन फायर, द होल कंट्री इज़ ऑन, मतलब है एक बजिंग हो रही है। आपने जो बातें की हैं, गुफ्तगू की हैं, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुद आना पड़ा है आपके मुकाबले पे उनको जवाबात देने के लिए। मारिया मेमन साहबा को मेरा ख्याल लाइन थोड़ी सी शायद उस पर डिस्कनेक्ट हुई है। हेलो जी आवाज़ आ रही है आपको सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो आपने मारिया की बातें सुनी होगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खुद आज उनको मैदान में आना पड़ा है आपके जवाबात देने के लिए। तो पहले तो ये बताइए कि आपकी घी मिल पे जो खबरें आ रही थी, जहद किशकोरी साहब हमारे दोस्त हैं, उनको मैं ट्वीट देख रहा था, तो आपकी घी मिल पे आज कुछ छापा मारा गया है, वहाँ पे कोई आई है कोई टीम फेडरल हुकूमत की? मैं थोड़ा सा आप लोग सब लोगों की मेहरबानी, मैं तो चूंकि अब वो आपका हुक्म था और आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे बुलाया है। सर मैंने रिक्वेस्ट की थी। मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, मैं सरकारी मुलाजिम था और उस तरह की मेरी ग्रूमिंग है, मैं किसी उसमें मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता था। लेकिन एनीवेज अब दो तीन चीजें हैं जो मैं बस लाइटर टोन पे अगर शुरू करूं। मारिया मेमन है और हम मेमन हैं। मेमन है, इसमें कोई शक नहीं। मेरी छोटी बहन है, जाहिर है मेरे बच्चों की जगह पे है, मेरी जाहिर है छोटी बहन ही होगी, है जाहिर है डेफिनेटली। अब मैं थोड़ा सा आपको एक अर्ज कर दूं, मैं वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपके मुकाबले पे आ गए, कितने मेरे लिए कितने तेरी सना गुस्ताख कितने चल रही है। मैं फकीर आदमी अपने देहात में रहता हूँ, अपने गांव में काश्तकारी करता हूँ। मैंने जो भी बात की है मैं कह रहा हूँ कि मैं तो उस दिन भी यही कहा था, आज भी ये कह रहा हूँ कि भाई आप जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें अगर मैं झूठ कह रहा हूँ। एक दूसरा, हेलो मेरी आवाज आ रही है ना? सुन रहे हैं सर। रऊफ भाई आप एक काम कर रहे हैं, आमिर वतीन साहब आप दोनों बिल्कुल पुराने जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। मारिया मेमन को इसलिए मैं नहीं कहूंगा, आप लोग कहेंगे फिर मेमन की फेवर कर रहा हूँ। शी इज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट। तीनों जर्नलिस्ट हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। मैं जो बात की है अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो उसका एक ही तरीका है कि उसको आप जुडिशियल फोरम पे ले जा करके आप उसको कर लेते हैं, इंक्वायरी करवा लें। अगर मैं झूठ कह रहा हूं बात खत्म हो गई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैंने कोई बात की, अब आ जाते हैं दूसरी एक्चुअल बातों के ऊपर। जी असेंबली के फ्लोर से लेकर के जलसे आम तक टॉक शोज में कौन नाम ले लेके चोर चोर करता रहा है। आपके ख्याल में ये मुझ तक नहीं पहुंची होगी ये बातें, मुझे अकेले में नहीं कहा होगा। अगर आप लोगों को कोई कहते हैं चले ठीक मान लिया, जो उन्होंने मुझे नोटिस दिया है, लीगल नोटिस जो दिया है शहजाद अकबर साहब ने, उनकी बड़ी मेहरबानी है। वो मतलब चूंकि हमने साथ काम किया, उसकी मेहरबानी भी है मुझ पर। उसका पैरा 6 जरा पढ़ लें, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है कि हमने तुम्हें मुख्तलिफ काम कहे, तुमने नहीं किए, तो हमने वो काम मैप से करवा लिए। 6 नंबर पे है, 6 नंबर पैरा नंबर 6 सर, 6 पैरा नंबर 6 निकाल लें सर। उसमें पैरा 6 पे देख ले वो क्या कह रहे हैं। पैरा 6 पे वो देखे वो खुद क्या कह रहे हैं। मैं उनका ये भी साजिश मैंने की, ये भी मैंने साइन किया, ये भी मैंने उनके जहन में डाल दिया। 1 2 आरिफ नकवी साहब वाली जो बात है, आरिफ नकवी साहब के लिए रहम खान साहिबा ने अपनी किताब में जो कुछ लिखा उन्होंने मेरे बोलने पे लिखा। तीसरा, आरिफ नकवी साहब ने जो टेलीफोन नंबर्स दिए, जो उन्होंने आइडेंटिफाई अपने आप को करवाया हिथ्रो एयरपोर्ट पे लंदन में, वो मेरे बोलने पे किया। मतलब अच्छा, फिर तीसरा, जो भी केसेस हैं वो उसकी केसों की फाइलें बताएंगी आपको। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जुडिशियल फोरम, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि मैंने बात कर दिया। अच्छा, मैं नहीं बात करता, मैं कहता हूँ एक ही बात करता हूँ, वल्लाह उस समय। अच्छा मेमन साहब, आपकी फैक्ट्री वाला वो बताना था आपने कि जो संगड़ में हुआ है वो उसकी क्या हकीकत है?
सर मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा था। अल्लाह उस समझ, खुदा ने कहा है अल्लाह उस समझ, जो मैं चाहूं वो होता है, जो मैं ना चाहूं वो नहीं होता। मेरी फैक्ट्री पे मतलब अब ऑल ऑफ अ सडन PSQCA वालों को याद आ गया कि मैंने 1 साल से लाइसेंस का रिन्यू नहीं करवाया हुआ, इसलिए मेरी फैक्ट्री को सील होना चाहिए। मैटर कोर्ट में है, मैं भी कोर्ट में जा रहा हूं। अच्छा, पूरे सिंध में से एक ही फैक्ट्री उनको मिली है ऐसी जिसने रिन्यू नहीं करवाया लाइसेंस। ऑल ऑफ अ सडन उनको कल याद आ गया, सुबह 8 बजे सुबह नींद से उठे, उनको याद आ गया। ऑल ऑफ अ सडन इंटेलिजेंस ब्यूरो को याद आ गया एक बंदा है, रिटायर हुआ था 1.5 साल पहले, उसकी जमीन को चेक करना चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो को याद आ गया। ऑल ऑफ अ सडन उनको ये पता, मतलब मुझे नहीं समझ आती, ऑल ऑफ अ सडन तो चीजें पाकिस्तान में हो जाती हैं। लेकिन एक बात है, कितने मेरे लिए कितने तेरी सना गुस्ताख कितने चल रही है। मैं फकीर हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, मदीने का फकीर हूँ। मैंने अगर बात गलत की है तो भाई आप जुडिशियल इंक्वायरी करवा लेना। मैं तो कह रहा हूँ इंक्वायरी करवाएं, मुझे झूठा साबित करें या अच्छा मेमन कुछ साहब, गलत हो जाए। आप ये इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है उससे लगता है जी उन्होंने कहा जी मैंने माँ सिवा ख्वाजा आसिफ साहब के कभी कोई बात नहीं की, वो भी कैबिनेट का फैसला था। आपको मैं अगर पॉइंट ब्लैंक मैं नाम ले लेता हूँ कि आपको किन लोगों ने कहा, किन की मौजूदगी में कहा? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपको खुद कहा जिन 15-20 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, या उसमें आजम खान साहब ने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा, या शहजाद अकबर ने आपको कहा? Who was the messenger? Or the Prime Minister himself आपको वो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे? नो, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज बीन, ये तो स्टोरी को एक दिन की तो है नहीं जी। हर चौथे दिन नई फरमाइश, यहाँ तक कि मुझे तो कुछ फिर नाम की याद आ जाती है। माफ कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर ने आपको कहा तो उस वक्त और भी गवाहान मौजूद थे? मैं कहता हूँ हर मीटिंग में शहजाद अकबर साहब और आजम साहब मौजूद होते थे। आखिरी जो मीटिंग हुई उसके बाद मैं छुट्टी पे चले गया उम्रे के लिए। एहसान सादिक साहब भी मौजूद थे इन दोनों के अलावा, और रिकॉर्ड लेके गए थे। ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA एहसान सादिक, आप उनका कह रहे हैं, जो आपके डिप्टी थे मेरा ख्याल है। जाहिर है वो बेचारा नौकरी में है, और आकर के मैंने बाहर कोई बातें अपनी जाहिर टीम से बंदा बातें तो करता है, यार ये कह रहे नहीं हो सकता, सॉरी, क्या आकर के पता किया होगा। तो ये दुनिया को पता है। अच्छा, नेशनल असेंबली में मैं बात कर रहा हूँ कि फलान को जेल में डाल दो, फलाने को वो कर दो, मैं बातें कर रहा हूँ। अमेरिका के स्टेज पे उन्होंने खुद कहा था कि शायद खगान अब्बासी कहता था मुझे जेल में डालो, मैंने जेल में डाल दिया। ये मैंने कहा था, मैंने उनकी तरफ से तो नहीं कहा था। मेमन मैं एक बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने जो मारिया ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉजिक देने की कोशिश की कि मुझे नहीं पता था कि अगर मुझे फाइज साहब जस्टिस साहब के खिलाफ करना है तो उसका तरीका का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का होना था। मैं क्यों FIO को कहूँ जब, क्योंकि मुझे पता था कि ये तरीका ये सही ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें, सुप्रीम कोर्ट के जज से इंक्वायरी करवा लें। मैं झूठा हूँ तो साबित हो जाएगा। अच्छा सर, ये बता मेमन साहब, नहीं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लोग जो सुन रहे हैं वो भी मेरा ख्याल है उनके जहन में होंगे। एक वर्जन आ रहे 3 लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं शहजाद अकबर हैं, एक वो हैं, एक तरह के अक्यूज़ हैं, एक तरफ आप हैं, वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये कैसे डिटरमिन होगा कि कौन हमें सच बता रहा है? वो कहेंगे हमने नहीं कहा, आपने कहा कि नहीं हुई है बात। अब ना उनके पास कोई अपने गवाह हैं ये साबित करने के लिए कि नहीं हुई, ना आपके पास हैं, क्योंकि ये तो वन ऑन मीटिंग थी आपकी। मैं यही तो कह रहा हूँ, फिर उसका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा ना। जब मैं आऊंगा तो आई एम अ पुलिस ऑफिसर, आई नो हाउ टू बिल्ड अप थिंग्स। आप कह रहे हो कि आपका रिटर्न मटीरियल है, कोई आपका रिटर्न कोई डॉक्यूमेंट है? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास है या नहीं है रऊफ साहब, मेरे पास है या नहीं है, वो पड़ा होगा। नेचुरल चीजें खुद ही बताती हैं कि कितनी मर्तबा DG FIA वहां पे गया बगैर किसी मीटिंग में अटेंड करने के लिए। वैसे ही कोई घूमने को तो नहीं गया होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। हाँ, किसी मीटिंग में जाऊंगा तो मिलिट्री मीटिंग होगी, वैसे ही गया हूँ तो वैसे पता लग जाएगा क्यों आ रहा है। कब लगाने जाता था दिन में 2-2 मरतबा। जी मारिया, आप भी अगर पूछना चाहें सवाल तो आप भी पूछ सकती हैं। मैं मेमन साहब, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे आपके पास जाहिर है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होगा, रिकॉर्ड होगा आपके आने जाने का,
कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी पॉसिबल है? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर पे आपने ये इल्जाम लगाया है कि प्राइम मिनिस्टर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आमिर मतीन साहब, मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो उसकी ऑफिशियल मीटिंग्स के शाये होते हैं ना। कुछ ऐसी मीटिंग्स होगी जिनके कोई मिनट्स नहीं होंगे, तो इसका मकसद है कि देयर इज समथिंग जो कि ऑफिशियल नहीं है, जो कांट बी प्रोनाउंस्ड। और वो जरा देख लें कितने मेरे चक्कर हैं जो मिनट्स ऑफ मीटिंग के बगैर हैं। ये रिकॉर्ड तो कोई झूठ नहीं बोलता ना, सरकार का रिकॉर्ड है। आपको नाम दिए गए थे वो मोस्टली नवाज लीग के हैं, कोई पीपल्स पार्टी का नाम भी दिए गए थे या किसी और जमात के नाम भी? अच्छा, मैं फिर को रिलेट भी कर रहा हूँ। मुस्तफा नवाज खोखर पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं, दूसरा नफीसा शाह साहिबा, फिर खुर्शीद शाह साहिब, फिर असम यार वली। मैं तो सिंध का रहने वाला हूँ, मुझे क्या पता असम यार वली साहब का क्या है क्या नहीं है। फिर ये अमीर मुकाम जेपीके के जो हैं, वो जो नहीं है पहले मिनिस्टर भी थे। तो ये कहा गया था कि इनको चेकआउट करना है, कि सॉर्ट आउट करना है, कि इनको पिनलाइज करना है, क्या ऑर्डर्स क्या थे इनके जब जिक्र हुआ इन अशखास का? डालना है। अच्छा, फिर वो इंक्वायरी मैं आपको बताता हूँ, वो इंक्वायरी भी हुई अमीर मुकाम के एक ठेके के और एनएचए में पड़ी हुई है वो इंक्वायरी। वो हमने फिर चालान भी किया उनके भाई को, या उसको पकड़ा भी था, दूसरे दिन उसकी बेल भी हो गई। अब जरा थोड़ा सा मैं तभी तो मैं कहता हूँ एविडेंस की जो बात है वो जायज केस था, उसका अमीर मुकाम का बनता नहीं था। हमने उसके भाई को, जो कंपनी का जो डायरेक्टर था, उसको किया। सारी चीजें बिल्कुल आपको, मतलब मैं जो बात करता हूँ ना, आई एम अ पुलिस ऑफिसर। मैं कोई, मेरे को वो तो थोड़ा है कि मैं जो बात करूंगा मेरे पास एविडेंस होगा और मैं साबित करता हूँ, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ। तभी तो मैं कह रहा हूँ क्यों कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी नहीं। और ये अच्छा, फिर वही बात है, आपने पैरा 6 अगर पढ़ लिया, अगर मेहरबानी कर ले, सोशल मीडिया पे ये चला है बहुत ज्यादा, पैरा 6 जरा पढ़ लें, आपको आमिर मतीन साहब खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने खुद मेहरबानी की है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आप ये कह रहे हैं कि ये जिनके आपने नाम लिए, असफंद यार वली, नफीसा शाह, खुर्शीद शाह, इन लोगों के मुतालिक प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि इनका चेक करें, इनके मामलात में कुछ गलती है, या इनको फ्रेम करें। ये क्या कहने में भी तो फर्क होता है, कहा क्या गया? अच्छा, उनके लिए यही कहा होगा कि जेल में डालें एफआईए को। क्यों कहता है कोई बात नहीं। हम कोई बिजली लगाने वाले लोग थोड़ी है कि वो कहेंगे बिजली का कनेक्शन दे दो इनको। ना हम डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं, ना हमारा स्कूल खोलना है। एफआईए वाले को आप किसी के लिए कह रहे तो मुझे बुलाकर यही कहा होगा ना डेफिनेटली कि जी इनको जेल में डालना है, इनको जलील करना है, उनको खराब करना है, उनको छोड़ना नहीं है। अच्छा सर, कोई सहाफ़ियों के बारे में भी आपको इंस्ट्रक्शन थी? कोई सहाफ़ियों का नाम भी दिए गए थे कि इनको एंटी टेररिज्म लॉज के तहत इनको प्रोसिक्यूट करें साइबर क्राइम्स के बजाय? कोई सहाफ़ियों को लिस्ट भी थी, कोई सहाफ़ियों का नाम भी थे? नहीं, वो एक ही हुआ था, लेकिन वो मेरे ख्याल में वो मुनासिब भी नहीं है। पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस का मामला है, वो हुआ था, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल डाई डाउन हो गए। वो तो राइटिंग हमारे पास आया, उस पे मैंने ही कहा था कि ये क्या कर रहे हैं भाई। आप कह रहे हैं किसी साफी के अंतर्लिक इन राइटिंग दिया था कि इसको एंटी टेररिस्ट एक्ट में जो है फ्रेम करें? नहीं, नॉट एंटी टेररिस्ट एक्ट। वो एक फॉरेन रेगुलेटरी के मुतालिक कोई ट्वीट चली थी, उस पे आया था लेटर हमारे पास। फिर वो थैंक्स टू शीरीन मजारी साहबा, उनका मुझे फोन आया था। मैंने भी उस वक्त बात की थी, तो हम भी उसमें उसी में थे कि वापस रेफर करने के लिए। शीरीन मजारी साहबा का भी फोन आया था और उन्होंने कहा था कि नहीं ये मत करा, मैं खुद ही बात करूँ। मैंने कहा ठीक है, मुझे इस तरह होता है। फिर हमने आगे बढ़े ही नहीं। ठीक है बशीर मेमन साहब, आप साथ ही रहिएगा हमारे। हम ब्रेक के बाद आपसे डिस्कशन दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं बशीर मेमन जो कि अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ मारिया मेमन भी मौजूद हैं जो आज की पीएम की मीटिंग में मौजूद थी, जिसमें 2 इश्यूज़ के ऊपर ऑफिशियल डिस्कशन हुई है और इसके अलावा ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कशन हुई। जो ऑफिशियल डिस्कशन जिसके ऊपर हुई उसमें एक मौजू ये भी था, बशीर मेमन के जो इंकशाफात हैं उस पर वज़ीर आज़म ने अपना मौक़िफ़ दिया। मारिया, आप सवाल कीजिएगा, उसके बाद आगे चलेंगे। जो और बहुत कंसर्न्स वहाँ पे इसी टॉपिक से रिलेटेड थे बशीर साहब, उसी पे मैं आपका ही मौक़िफ़ लूंगी, क्योंकि एक तो टाइमिंग के बारे में जो है बात बार बार की कि भाई सॉरी आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी, मेरी आवाज़ अब आपको आ रही? हाँ, अब आ रही। हाँ अजी, तो बार बार से जो टाइमिंग है कि ये टाइम क्यों चूज किया आपने? इंतजार कर रहे थे कि पहले आपने जिक्र नहीं किया काजी फायज ईसा केस की, आपने इससे पहले भी गुफ्तगू की, तो इस हवाले से जो आपने टाइमिंग का चुनाव किया इसके बारे में बहुत स्केप्टिसिज्म है। मैं बिल्कुल मुझसे किसी ने पूछा है, जब पूछा है तो मैंने बता दिया। ये जो आज शाहजेब खानजादा का शो है, ये उठाया गया था एक वीडियो व्लॉग से। शाहिद असलम एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे वो मेरे पास रिपोर्टर मेरे गांव आए थे 1 महीना पहले जी। उसने मेरा वीडियो लॉग करके गया था। 20-21 दिन वो शायद इनसे सवालात भी करता रहा है, और ये उस दिन सुबह उसने रिलीज किया था। उसके बाद शाम को ये शाहजेब खानजादा का शो हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो अभी आपके बेटे के हवाले से खबर चल रही है, कल से ये भी गुफ्तगू है कि भाई ये आपने प्रीएम्प्टिवली इंटरव्यू इसलिए दिया क्योंकि आपको मालूम था ये कार्रवाई शायद होने वाली है, तो उससे पहले इंटरव्यू दिया ताकि अगर ये कार्रवाई हो तो फिर आप ये कहें कि देखिए मेरे खिलाफ जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। इस पे क्या आप कहें? वो सब कमाल है। एक लाइसेंस की जिसकी फीस कोई 10,000 रुपया भी नहीं है, इसके ऊपर मैं इतना बड़ा अपने ऊपर इल्जाम ले लूंगा। 10,000 रुपया फीस है टोटल उस लाइसेंस की। 10,000 होगी, 15,000 रुपये होगी, और वो मेरा जाहिर है मतलब प्रोफेशनल टीम लगी हुई है जो काम कर रही है। मैं उसके ऊपर इतना अपने आप को इतना खराब कर लूंगा, अपने रोजी रोटी की चीज को, जो मेरी रोजी की चीज है, उसकी वजह से मैं इतना बड़ा काम कर दूंगा। और मैं मेरे ये कोई घी मिल है, कोई इस तरह का कोई एक्स्ट्रा कोई ममनुआ चीज थोड़ी है, खाने पीने की चीज है जो कि मैं मजदूरी करके बनाते हैं हम यहाँ पर। उसको अच्छा मुझे पता था कि ये छापा लगने वाला है, इसलिए मैंने ये कर लिया। मतलब मुझे हैरत होती है। सही में मैं अभी PMLN ने मुझसे करवा लिया, PMLN ने मुझसे करवा लिया। अच्छा, पहले नहीं करवाया उन्होंने, आज करवा दिया। या तो लाइसेंस, अच्छा मुझे पता था मेरा लाइसेंस कैंसिल हो। अच्छा क्यों लाइसेंस कैंसिल हो भाई? मैं हकलाल का अपना तनख्वाहदार, अपना हकलाल का अपने पैसे लगा के अपना कारोबार करूं, खबर क्यों गवर्नमेंट बंद करेगी? मेरा राइट है, मुझे आईन इजाजत देता है, मुझे कानून इजाजत देता है। मैं अपना हकलाल का पैसे कमा रहा हूँ, 10 कमाऊं या 50 कमाऊं, उससे मेरा मैं FBR में टैक्स अपना रिटर्न फाइल करता हूँ, मैं एग्रीकल्चर टैक्स देता हूँ, मैं रेवेन्यू। सही, ये बताइएगा कि अब ये मामला किधर जाके संभलेगा कि एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने वेहीमेंटली डिनाई कर दिया है कि उन्होंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा और उनको कहने की क्या ज़रूरत थी। आपने मज़ीद नाम भी दे दिए हैं कि उसमें अमीर मुकाम का, नफीसा शाह का, खुर्शीद शाह का, असफंद यार वली का और मुस्तफ़ा नवाज खोकर का, कि इनके मतलब भी कहा गया था। मज़ीद आपने कहा है कि जनाब अहमद सादिक साहब भी एक गवाह के एहसान सादिक साहब जो कि इस वक्त सर्विंग अफसर हैं FIA में, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और आप कह रहे हैं कि आप पुलिस अफसर हैं, आप जो कहेंगे आपको पता से ऐसे साबित करना। अब बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाएं, और उन्होंने सिर्फ आपके खिलाफ डिफेमेशन के वो जो सूट भेजे हैं, तो ये क्या आप अदलिया इसके ऊपर करेगी? अगर गवर्नमेंट नहीं बनाती, ये इसका मामले का नतीजा कैसे निकलेगा? मैं एक अर्ज करूं, एहसान सादिक साहब तो एक मीटिंग में थे ना, आखिरी जो मीटिंग हुई उसमें भी कुछ लोगों का जिक्र हुआ था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि उस मीटिंग में किस किस का जिक्र हुआ था, लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे एक ही बात कर रहा हूँ कि मैं कितनी मरतबा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गया हूँ, और कितनी मरतबा मिनटेड मीटिंग थी वो, और कितनी मरतबा अनमिनटेड मीटिंग थी वो। अनमिनटेड जो मीटिंग होती है, मीनिंग देयर बाय देयर वाज समथिंग जो कि मिनट नहीं हुई, इट मीन्स कि उसका कोई डिसीजन ऑफिशियल नहीं है। और जाहिर है प्रोटोकॉल सेक्शन वालों को भी पता होता है
और वो मिनट्स भी इशू होते हैं, वो मिनिस्ट्री इशू करती है। कोई जो मिनिस्ट्री मीटिंग करवाती है उसमें भी मैं जाता रहा हूँ। कैबिनेट की मीटिंग में गया हूँ तो वो वाकई आर्टिकल 6 का वो मिनट भी इशू हुआ था, वो हमारे पास आया भी था। और बाकी जहां तक ये चीजें कि कौन फैसला करेगा, ये तो फैसला मेरे ख्याल में जुडिशरी को ही करना पड़ेगा। तो जुडिशियल कमीशन ये गवर्नमेंट अनाउंस करेगी या अदालत को सुप्रीम कोर्ट को कोई सो मोटो लेना पड़ेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे नोटिस दिया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। वो फिर खुद ही मुझे कोर्ट में ले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो कोर्ट में आ जाएगी ये चीज। मैं तो ये कह रहा हूँ। ये मेमन साहब, आपने रिटायरमेंट लेने पे क्यों मजबूर हुए थे? आप फोर्स्ड लीव कहा जाते, आपने छुट्टी भी ली थी, आपने रिटायरमेंट अर्ली क्यों ले ली थी? या और इसके साथ आपकी जो पेंशन थी, क्या ये गुस्सा वो भी है कि आपकी पेंशन भी रोकी गई, वो भी आपको अदा नहीं की गई, आप रिटायरमेंट भी आपने ले ली, आपको छुट्टी पे भी भेज दिया गया? वो क्या फैक्टर्स है कि विच फोर्स यू टू गेट रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट? सर मैं आपको अर्ज करूँ, मैं जा रहा था एक्चुअली उम्रे के लिए। 2 दिन पहले मुझे बुलाया गया, इंपॉर्टेंट केसेस पे बात होगी। वो जब बात हुई तो वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, यूं नहीं किया, ये किया, फौरन तुम्हें हर बकरी को तुमने ये कर दिया तो यूं हो गया। नहीं, आप पे प्राइम मिनिस्टर ने शाउट किया, आप ये कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ गया? मतलब शाउटिंग नहीं होती, एक जिस तरह होता है ना कि टेम्परेचर थोड़ा सा हैवी फील होता है, जाहिर है इट इज अ फीलिंग। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा कि सर ये बात ही नहीं है, इसी तरह ये मत करें, मतलब ये सारी चीजें। उसके बाद हम निकल आए बाहर, मैं चले गया उम्रे के लिए। वापस आया तो मुझे पता लगा कि जी आपकी छुट्टी पहले से सेंशन है, आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं छुट्टी की दरखास्त भिजवा दी, ठीक है, कोई नहीं, 3 महीने बाकी नौकरी के रख दी। लुक आफ्टर करने लगे डॉक्टर मुजीब साहब। मैंने कहा ठीक है, करते रहे, मेरे घर से जा रहा है। मैं 3 महीने पहले ही रिटायर हो गया एक तरह से। लेकिन एक मतलब छुट्टी जब नहीं आई तो मैं चले गया वापस, जाकर के ऑफिस में बैठा। 3 दिन के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर जब हो गया मेरा, तो मैंने उसको बताया कि मेरे पास असगर खान केस में स्टे मिला हुआ है और बाकी यार 15 दिन बचते हैं। मैं एजाज मुनीर साहब थे, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट, मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा कि हाँ मैं बताता हूँ। उन्होंने फिर वो शायद पूछा होगा, लेकिन फिर ऑर्डर इशू हो गए। जब ऑर्डर इशू हो गए तो मुझे ये लगा, और मैं ये कन्विंस था, सर ये मेरी बेइज्जती करने के लिए किया गया, नहीं तो ये 15 दिन की छुट्टी और एक्सटेंड कर देते, मैं रिटायर हो जाता ऑटोमेटिकली। They wanted to call me। हमारे यहाँ जो भी है, मैं ये समझता था कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर जनरल रहा हूँ FIA का। मैं जब जाऊँगा, कोई सेंड ऑफ में जाऊँगा, कोई जिस तरह होता है अपने सारे कलीग हैं उनके साथ मिलने के लिए, सारे पाकिस्तान में मैं अपने प्रोग्राम बनाऊंगा, उधर जा करके मुख्तलिफ बातें करूंगा, जिस तरह होता है। कोई बंदा इज्जत के साथ जाना चाहता है। मुझे लगा कि फिर मैं इसीलिए रिजाइन किया, और बिल्कुल शॉर्ट मेरा रिजिग्नेशन ऑर्डर, और जो रिक्वेस्ट थी कि जी मैं, चूंकि मुझे मतलब ये आपके ऊपर ये जो एक आपने रिजवान गोदल का जो इशू हुआ था और आपने FIA में गालबन उनको दोबारा पोस्टिंग दे दी थी, वो मामला भी कोई इशू था, तनाज़ा था बीच में, आपसे गिला था उनको? और आपसे खावर मलिका साहब भी मिलने आए थे एहतजाज करने दफ्तर में कि क्यों उनको पोस्टिंग दी है? मतलब अब ये बातें मतलब हंसी आती है इन चीजों पे, कसम से। मैंने जाहिर है मतलब 1990 से लेकर 31 साल मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ ही काम किया है ना। ये तो मेरे ख्याल में परमानेंट हुकूमत तो आज तक कोई नहीं। आप सिर्फ तारीख अपनी पढ़ ले तो हर 5 साल के बाद नई हुकूमत आ जाती है। खावर मानिका मिलने आए थे आपको? खावर मानिका साहब मेरे साथ, उन्होंने स्टाफ कॉलेज का कोर्स किया हुआ है और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे कलीग भी रहे हैं। और वो मेरे पास आए थे रिजवान गोंदल की पोस्टिंग के मुतालिक शिकायत करने के लिए कि उनको तुमने पोस्टिंग क्यों दे दी। भाई सरकारी मुलाजिम है यार, गवर्नमेंट सर्वेंट है, CSS करके आया हुआ है, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का अफसर है, ईमानदार आदमी है। उसको अगर मैंने एक बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट सी पोस्टिंग दी हुई, वो भी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने उसको भेजा था ट्रांसफर करके, पंजाब से उसको रिट्रीव किया था टू फेडरल गवर्नमेंट से। फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया, मैंने भेज दी, हमने उसको लगा दिया अनइम्पॉर्टेंट सी जगह पे। इस बात पे भी उनको एतराज था कि जी क्यों लगाया उसको, आपने पोस्टिंग दे दी, हमारी दुश्मन है। कहाँ से दुश्मन हो गए? ये खावर मनिका ने कहा था आपको, या खावर मनिका ने कहा था कि रिजवान गोंदल को पोस्टिंग दे के आपने दुश्मनी की हमारे साथ? छोड़ देते। ये बड़ी
बड़ी पर्सनल सी और बड़ी पर्सनल सी और बड़ी बड़ी वो सी चीजें। वो हम खामखा में इसलिए पूछ रहे हैं सही कि वो 2 साल से गालबन उसको उसके बाद से पोस्टिंग नहीं मिली। अब ये तो उसका मुकद्दर है। ठीक है ये बशीर तो मेमन उसका साहब। मुकद्दर है। अच्छा एक आमिर मतीन साहब और रऊफ क्लासेस साहब के साथ इजाजत के साथ मैं सवाल पूछूंगी कि जिस टाइम पे आपने ये तमाम इंकशाफात किया, आपने कहा हमारे TORs में ना करना नहीं होता, तो जिस टाइम पे ये तमाम चीज़ें आप पर प्रेशर्स आ रहे थे और आपको कहा जा रहा था कि ये कार्रवाई की जाए जो आपको लग रहा था कि ठीक नहीं है, आपने एज अ रिएक्शन रेजिस्टेंस शो नहीं की। अभी आप आके ये चीज़ें रिवील कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में FIA बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है जो इसके अभी इस वक्त चीफ हैं, वो भी इसी किस्म के, जो DG हैं वो भी इसी किस्म के प्रेशर्स के साथ डील कर रहे होंगे? मैं समझता हूँ कि मैंने काम किया होगा तो वही किया होगा जो कि मुझे लगता था, और मेरी लीगल टीम जो थी वो ये बताती थी, यस इट इज लीगल, यू वुड डू इट, इफ इट वाज इलीगल आई वुड टेल कि जी इस तरह नहीं, इस तरह हो सकता है, ये नहीं ये हो सकता है। मैं बिल्कुल एक मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आकर FIA में ही ये किया, मैं हर जगह पे यही किया, पर ये कानून है, ये होगा ये होगा ये नहीं होगा, सिंपल। पर बजाय इसके कि मैं मतलब, और सारे अफसरान यही करते हैं। मैं समझता हूँ कि वाजिद ज़िया भी यही कर रहे होंगे, वाजिद ज़िया भी यही कर रहे होंगे कि वो कर ले, लेकिन बात है ना कि मतलब मैं तो उसको करता रहा। अच्छा सर, नहीं, लास्टली सर मेमन साहब, आपने खाबर मलिका साहब को क्या कहा था? उसके बाद रिजवान गोंदल को वहाँ से हटा दिया गया था या वो काम करते रहे थे? आपने क्या जवाब दिया था उनको? एंड व्हाट हैपेंड टू रिजवान गोंदल देन आफ्टरवर्ड्स? वही जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यार वो सरकारी मुलाजिम है भाई, उसने नौकरी तो करनी है ना। वो तो फिर उसे नौकरी करने दी गई थी FIA में? मैं चूंकि मैं छुट्टी पे चला गया, उसके बाद मैं पहले उम्रे पे चला गया, तो उसी दौरान में उसकी ट्रांसफर हो गई दोबारा OSD। मतलब खाबर मलिका साहब को खुश करें तो आप नौकरी कर सकते हैं पाकिस्तान में, अदरवाइज आप OSD। रिटायर्ड आदमी का सही दोस्त आपके होंगे, क्या इख्तियार है कि वो आके FIA के चीफ को कहे कि इसको वहां से हटाएं? उन्होंने नहीं हटाया था मेरा ख्याल है। नहीं, उनको कहना भी उनका नहीं, आपने नहीं हटाया, मगर उनका ये कहना, ये मांगना, ये इस इख्तियार से वो कह रहे थे। मैं अब इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ? हम छोटे से लोग हैं, ये बड़े लोगों की बातें हैं, बड़े लोगों की बातें वो कहते ना वड्डे लोग वड्डियां गल्लां। ठीक है, मेमन साहब मेमन से लोग हैं, अब मेमन लोग हैं। और ये मेरे ख्याल ये सिलसिला जो है ये मारिया मेमन के प्रोग्राम में शायद आगे 11 बजे के बाद दोबारा जारी रहेगा। मारिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और बशीर मेमन साहब आपका तो शुक्रिया है ये कि बड़ी खुल के सारी बातें करने का। बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम देखने के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।